नमस्कार मित्रों, देख सकते हैं हमारे सामने यह प्रश्न है। चलिए इसे हल करते हैं। दिया गया है यदि x माइनस 1/x बराबर 2 हो तो हमें मान ज्ञात करना है x की घात में 4 प्लस 1 में x की घात 4 बराबर में क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने का मतलब क्या होता है, देखिए वर्ग करने का मतलब ये होता है कि x माइनस 1/x की घात में 2 बराबर यहाँ पर भी 2 की घात में 2 हो जाएगा। ठीक है, यही होता है वर्ग। अब देखिए, तो ये किस फॉर्मेट का है, ये फॉर्मेट का है, यानी किसका प्रारूप है। ध्यान दीजिए, इधर देखते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का यदि स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है इसका सूत्र। जब यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर भी प्लस रहता है। ठीक है, उस अनुसार हम लोग करते हैं x का स्क्वायर यानी x के घात में 2 प्लस 1/x के घात में 2, यही तो होगा, माइनस 2 गुणे, यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो ये गुणे माना जाता है, घात में x, देखिए गुणे है या x है, गुणे में b का मान कितना है 1/x, गुणे और x में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बराबर, ये हो गया, हमने इसको खोल दिया। बराबर में जो है 2 के घात में 2 कितना होता है, 2 के घात में 2 4 होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हो गया है x स्क्वायर प्लस, देखिए ये दिया गया है 1 में x का स्क्वायर। तो देखिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऊपर का जो होता है स्क्वायर यानी एक के घात में 2 रहेगा तो उसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का चाहे जितनी बार आप लोग गुणा करेंगे 1 ही आता है। ठीक है, यहाँ पर x के घात में 2 रहेगा तो x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 गुणे 1 करेंगे, कोई भी चीज़ के स्क्वायर का मतलब उसका गुणा 2 बार हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 के घात में 2 है तो यहाँ से क्या हो जाता है 2 गुणे 2, तो इसका मान 4 आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान रखना है। तो ये हो गया माइनस, अब देखिए ये हो गया एक तरह से बटे में, एक तरह से ये बटे में हो गया है। यदि आप इसको हल करना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए, 2 गुणे x गुणे 1 ऊपर में हो जाएगा, ये बटे में x हो जाएगा, बराबर में 4, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बटे में है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 2 गुणे 1 का मतलब 2 ही आएगा। ठीक है, यह बटे में हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ये 2 है, 2 को इधर ले जाएंगे, 2 को इसे यहाँ पर एक बार फिर लिख दे, 2 यहाँ है, बराबर में 4 है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 में 2 जुड़ जाएगा तो 6 आ जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 4 2 6 हो जाएगा। ये हो गया, हमें मान निकालना है x की घात में 4
प्लस 1/x⁴ इसका मान निकालना है। तो इतना आ गया। अब इसका हम पुनः वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए अब यहाँ पर देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम यहाँ ले चल रहे हैं, तो इसके घात में भी 2 हो जाएगा और इसके घात में भी 2 हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का सूत्र लगेगा। a प्लस बी में क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है। देखिए यदि a प्लस बी a माइनस है तो यहाँ प्लस करते हैं और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यही तो a प्लस बी का सूत्र हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो इसका वर्ग करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो a स्क्वायर यानी x, ये a है, ठीक है, ये क्या है, a है, ये b है, यहाँ पर ऐसे ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे मानिए, तो a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को a है तो इसका स्क्वायर प्लस 1/x² को हम लोग ने b बोला है, तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यानी एक जगह क्या है x² प्लस b की जगह क्या है, b की जगह है 1/x², इतना है, बराबर में क्या रहेगा, बराबर में 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 6 आपस में हम लोग गुणा कर लेंगे, 6 × 6 तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर x² है कि घात में 2 है तो 2 इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो x के घात में 4 हो जाएगा, घात जुड़ जाते हैं, प्लस यहाँ पर भी वही होगा, एक का आपस में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, x² × x² यानी x के घात में 4, प्लस यहाँ पर देखिए गुणे का चिन्ह है, वैसे ही कट जाएगा जैसे यहाँ पर कटा था, यानी एक स्टेप चलिए हम बढ़ा देते हैं, 2 गुणे ऊपर का ऊपर हो जाएगा, ये भिन्न हो गया एक तरह से, ये भिन्न है, ठीक है, गुणे 1 ये वाला बटे में x² बराबर 36, ये भिन्न हो गया, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 × 1 यानी 2 आएगा, यानी x के घात में 4 प्लस 1/x के घात में 4 प्लस ये 2 बराबर 36, तो x के घात में 4 प्लस 1/x के घात में 4, इसको उधर ले जाएंगे, बराबर में 36, इधर जाएगी प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस होने का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 में से 2 गया 34, तो हमारा मान क्या आएगा, x के घात में 4 प्लस 1/x के घात में 4 बराबर कितना, 34। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर 3 है, तो दिया गया है a³ प्लस 1/a³ बराबर में क्या करना है आप लोग को। तो ध्यान दीजिए, देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, करड़ी में आ जाएगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि इसका हम स्क्वायर कर देंगे पुनः तो यही चीज आ जाएगा।
ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यदि ये चीज़ें आप लोग को नहीं समझ में आए तो एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर कितना होता है? 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो यही चीज़ तो किया गया है। चलिए यानी इसको करड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग करड़ी में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख दिया गया, तब यहाँ से दोनों कैंसिल हो गया तो ये इससे आ गया, ठीक है। चलिए उम्मीद इतनी चीज़ आप लोग को जरूर समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करिए, यहाँ से दोनों पक्षों का घात 3 करने पर, ठीक है। चलिए घात हमें 3 करना है, ध्यान दीजिएगा। घात 3 कर लीजिए। इसका घात 3 करना है और इसका भी घात 3 करना है, ठीक है। अब देखिए, तो ध्यान दीजिए, यदि a प्लस बी का घात 3 होता है तो सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और कोष्ट में क्या होता है? a प्लस बी। यही तो होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पर लोग चलेंगे। तो देखिए ए क्यू यानी ए तो है ही है यहाँ पर, ए के घात में 3 प्लस ये बी यानी 1 में ए है, तो इसके घात में भी 3 प्लस 3ab। 3 ए का मान तो ए है ये है यहाँ पर, गुणे बी का मान क्या है? 1 ए, ठीक है। अब पोस्ट में ए प्लस बी यानी ए की जगह ए है प्लस बी की जगह 1 ए है, यही तो है। बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? √3 है, घात में 3 है, तो इसका मान आएगा 3√3, क्योंकि 2 बार आपस में यदि गुणा करेंगे तो 3 आ जाता है, जैसा कि आप लोग देखे हैं। 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 1 बच जाता है तो इसको √3 लिख देते हैं, ठीक है। √3 के घात में यदि 3 है तो यही मान आएगा। उम्मीद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, ए के घात में 3 यहाँ पर बटे में है, दोनों को अलग अलग भी हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये ऐसे होता है, समझ जाइए। जिनको नहीं समझ में आता है जरा सा ध्यान दीजिएगा। 3 बार गुणा करते हैं तो इसका 1 गुणे तो इतना आता है, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 1 घात में 3 यानी घात जुड़ जाता है। यहाँ पर एक घात होता है तो ये जुड़ जाता है, तो इसका मान ही आएगा 1 में ये आ जाएगा प्लस 3ab। 3ab ये इससे कट जाता है, ये बटे में है, पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, इस बार करेंगे नहीं तो ये कट जाएगा। 3 गुणे 1 यानी 3 आएगा, और ध्यान दीजिए इसका मान a प्लस 1 में a, इसका मान यहाँ पर √3 निकाला गया है, इसका मान √3 आ जाएगा। बराबर में भी यहाँ पर 3√3, ठीक है। चलिए तो ए क्यू प्लस 1 में ए क्यू बराबर में 3√3, ये वाला है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को इधर लिया जाता है जिससे हो जाएगा 0,
यानी कि ए क्यू प्लस 1/a³ बराबर कितना है 0। यही क्या हो गया अपना उत्तर। ठीक है।